नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए टमाटर की खेती के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, सामान्यतः टमाटर की खेती हर जगह होती है और टमाटर की खेती के लिए मुख्यतः जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में करते हैं, लेकिन जो पुरानी पद्धति से टमाटर की खेती करते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि टमाटर हमारा ज़मीन पर उसको फैल जाता है और उसका तना ज़मीन के संपर्क में आ जाता है, जिससे जो भी फल टमाटर पे आते हैं वो फल कहीं न कहीं मिट्टी के संपर्क में आकर और हमें फंगस लग जाता है, वो गलने लगते हैं और काफ़ी मात्रा में नुकसान हो जाता है। उत्पादन तो टमाटर में अच्छा मिलता है, लेकिन जो फल हमारे ज़मीन की सहायता पर ज़मीन की सतह पर रखे रहते हैं तो ज़्यादातर फल उनमें खराब हो जाते हैं। देखा जाए तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे फल खराब हो जाते हैं और उन फलों का कोई उपयोग नहीं रहता है, जिससे कि किसान की उत्पादन में कमी आ जाती है। उत्पादन में कमी का मेन कारण ये है कि जो हमारे फल खराब हो गए वो कामयाब नहीं थे। बाकी टमाटर का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि टमाटर की खेती करने के लिए हमें, अगर हम टमाटर के लिए ज़मीन पर ना चलाकर उसके लिए अगर स्टेकिंग कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारे लिए फ़ायदा मिल पाता है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं इस वीडियो में इस किसान का ये खेत है। मैंने यहाँ बहुत सारे खेतों को देखा था, एक खेत की बात नहीं है, बहुत सारे खेतों को मैंने देखा था। तो इन खेतों में क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छे से स्टेकिंग कर रखी है। सभी खेतों में बहुत अच्छे से किसान भाइयों ने स्टेकिंग कर रखी है और उस स्टेकिंग की सहायता से जो टमाटर का पौधा होता है उसके तने के लिए ऊपर पहुंचाया जाता है, जिससे कि टमाटर का जो पौधा है वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट भी ज़्यादा लग सकते हैं और नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा होंगे और वो फैल के ना चल के अगर वो सीधा ऊपर को जा रहा है पौधा, तो बहुत सारे फल उसमें आएंगे जिससे कि किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कर किया जाता है, कुछ इसमें वैरायटी की भी बात की जाती है। ये जो वैरायटी है इसमें टमाटर की जो बेल है वो ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा तना इसका बढ़ता है और इसको स्टेकिंग ना किया जाए तो ये ज़मीन पर एक जगह फैल जाएगा या फिर रेंग कर चलने लगेगा। तो इसके लिए स्टेकिंग करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका जो तना है वो सामान्यतः नॉर्मल पौधों से इसका तना ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए इसकी स्टेकिंग भी करना बहुत ही आवश्यक है और स्टेकिंग करने से इसको हम काफ़ी मात्रा में इससे फल प्राप्त कर सकते हैं और उत्पादन की बात करें तो बहुत अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त होता है। सबसे पहले जब हम प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग करने के बाद खेत में पतले पतले बांसों को गाड़ लिया जाता है और बांसों के लिए गाड़ के उसमें तार दिया जाता है। उस तार और प्लास्टिक की सहायता से बांसों को आपस में बांध लिया जाता है और जब उसको बांध लेते हैं तो फिर तार की सहायता से हम उसमें जो टमाटर का तना है उसके लिए ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिससे कि पूर्णतः टमाटर ऊपर तक पहुंच जाए। किसान साथियों, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम इस तरीके से खेती करते हैं तो इसमें इंटरक्रॉपिंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दो पंक्तियों के बीच में किसी भी हम तीसरी फसल के आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाल को इतना अच्छे से बांधा गया है जिससे कि आपका जो टमाटर है वो थोड़ा नीचे रहेगा और ऊपर जो जाल बंधा है प्रॉपर तरीके से उसमें ऊपर ये लौकी की बेल ऊपर पहुंच रही है और लौकी ऊपर रहेगी, नीचे टमाटर रहेगा और जब ये ख़त्म हो जाएगा टमाटर तो इस बीच में ये खीरा लगा देते हैं। यानी कि एक ही खेत में बहुत सारी फसलों को एक साथ में लिया जा सकता है और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। यहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे खेतों में मैंने ये देखा, बहुत सारे खेतों में सभी किसान यहाँ पर इसी तरीके से खेती को करते हैं। थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लगने के साथ साथ उत्पादन भी काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है किसान भाइयों के लिए। तो आप किसान भाइयों देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर
इन्होंने अपनी फसल के लिए बहुत अच्छे से कर रखा है। अभी आपको बताएं कि ये 2 पंक्तियां हैं टमाटर की, इनके बीच में ये जो नाली आपको दिख रही है, इस नाली में इन्होंने लौकी के बीज बो रखे हैं, जो कि कुछ दिनों के पश्चात वो लौकी के बीजों का जर्मिनेशन हो जाएगा और वो भी उसके लिए फिर ऊपर उसको फैलाने लगेंगे, जो कि बेल है वो ऊपर पहुंच जाएगी। इससे अगले खेत में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लौकी के तने ऊपर चल रहे हैं और लौकी की जो फसल है वो जाल पर पहुंच रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में एक खेत में एक बार में 2-3 फसलों को लिया जा सकता है। और 2-3 फसलों को लेने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि हमारी जो इनकम है वो अगर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक फसलों को लगाएंगे, तभी हमारी इनकम ठीक हो सकती है। क्योंकि किसी समय पे किसी सब्जी का रेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा रेट वाली सब्जी को हम उगाएंगे तो हमारे लिए हमारे हाथ में नहीं होता है रेट, लेकिन किसी न किसी सब्जी का रेट अच्छा मिलेगा। तो अगर 2-3 सब्जियों को हम एक साथ में उगाते हैं तो किसी न किसी सब्जी से हमको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए कुछ जानकारी दी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी अगर इस तरीके से आप लोग खेती करते हैं तो। एक फसल में, एक खेत में एक बार में 2-3 फसलों को आसानी से लिया जा सकता है। ये जो इस प्रकार की टेक्निक है, इन टेक्निक की सहायता से, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो बाँसों का जो खर्चा है वो मुख्यतः अगर अच्छे से आप जाल को कंजेस्टेड करके लगा रहे हैं, तो 1 बीघा में लगभग 4 से 5,000 रुपए तक का बाँसों का खर्चा आ जाता है। क्योंकि 1 बीघा में 150 बाँस और 15 किलो तार लग जाता है और 4 किलो प्लास्टिक भी लग जाती है। तो इस प्रकार से लगभग 5,000 रुपए का खर्चा 1 बीघा में जाल बनाने के लिए हो जाता है। लेकिन जाल बनने के पश्चात जो उत्पादन आता है वो नॉर्मल खेती से काफ़ी ज़्यादा आता है, तो जाल बनाने का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किसान साथियों, मैं आज की वीडियो में बस आपसे विदा चाहता हूँ और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। उसका कारण ये था कि चैनल पर कुछ इस प्रकार के इशू चल रहे थे, तो अब मैं निरंतर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग वीडियो को देखें। तो धन्यवाद सभी के लिए। जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता।